हेलो एवरीवन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सजेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसे हम फटाफट समझ लेते हैं। हमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है जिसे हमें समझना है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले पी होता है, जिसका मतलब आप सभी को पता है इन्वेस्टेड मनी होता है, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स इन्वेस्टेड मनी, हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। उसके बाद एक उसके ऊपर जो प्रॉफिट हम गेन करेंगे उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। अगर ये सिंपल में चले तो सिंपल इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड में चले तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट दो किस्म के हो सकते हैं। उसके बाद हम रेट फिक्स करते हैं और ये हमेशा परसेंटेज में होता है और साथ में हमेशा पर एनम लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम जब अपने प्रिंसिपल और इन्वेस्ट करने के बाद हम जो इंटरेस्ट पाते हैं उसे जब हम एक साथ हम पा लेते हैं तो उसे हम अमाउंट कहते हैं। उसके बाद आता है अमाउंट, जिसमें हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है ना। वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है। इसे जब हम साथ में जोड़ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, साथ में एक होता है टाइम, है ना। इन सभी फैक्टर्स को लेके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जितने सारे कंसेप्ट्स हैं वो बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किन किन मेथड्स को अप्लाई करेंगे, कब फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, है ना। तो हम जितना कुछ बताने की कोशिश करेंगे वो सब हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर है, क्योंकि कभी हम भी जॉब के लिए एक्सपीरियंस थे और जॉब मिलने के बाद हमारा तजुर्बा ज़्यादा है। हमने देखा है कि कैसे सिचुएशंस में हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और कैसे सिचुएशन में हम मैनुअली बनाएंगे। उसी आधार पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारा रेट परसेंट होता है, ठीक है। सो इसलिए हम पहले रेट के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके आप लोगों को सुविधा होने के लिए हम 10% पर एनम, ये एक रेट को हम ले लेते हैं। हम हमेशा इस रेट परसेंट को हम टारगेट करेंगे और इसे हम बाई फॉर्म में लिख लेंगे। जब इसे हम बाई फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास चॉइस आता है कि हम इसे इसी फॉर्म में बनाएं या फिर इसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म में बनाएं। इसे हम अगर रिड्यूस करेंगे तो 1/10 होगा, है ना। अब चाहे तो हम इसे इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं या चाहे तो इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम इसे बाई फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमें क्या बताता है। अभी हम रिड्यूस्ड फॉर्मेट को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 10% मीन्स 1/10 होता है। तो ये हमें क्या बताता है, नीचे वाला जो पार्ट है जो डिनोमिनेटर में, वो हमेशा हमें प्रिंसिपल के बारे में बताता है, और ऊपर वाला पार्ट, बिकॉज ये रेट परसेंट है, ये इंटरेस्ट का होता है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट हमेशा हमें इंटरेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जब जोड़ लेते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। और यहाँ पर 10 + 1 को अगर हम जोड़ लें तो हमें 11 मिलता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी रेट परसेंट को हम रिड्यूस्ड फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं। हमें प्रिंसिपल मिल जाता है, हमें इंटरेस्ट मिल जाता है और हमें अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर टाइम हमारा 2 इयर्स का हो तब हम क्या करेंगे, और टाइम जब हमारा
3 इयर्स का हो तब हम क्या करेंगे। ओके, इन दो सिचुएशन में हम चीज़ों को कैसे डील करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब टाइम 2 इयर्स दिया हुआ रहे तब हमने जैसे रेट परसेंट को हमने माना था 10%, जिसका वैल्यू होता है 1/10, ठीक है, जिसमें नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला इंटरेस्ट है, हमने समझा। उसके बाद हम इसे अमाउंट बाय प्रिंसिपल में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा। लेकिन चूंकि टाइम 2 इयर्स है इसलिए हम इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। जब इसे हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा 121/100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल 100 है, ओके। उसके बाद हमारा अमाउंट कितना है, 121 है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21। दोनों को माइनस करेंगे, 121 माइनस 100 तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21। ये डेटा हमें मिलकर आया। और इसी तरह से हर सवाल में जब 2 इयर्स हो तो हम ऐसे चीज़ों को डील करेंगे। जब हमारे पास प्रिंसिपल भी पता हो, हमें अमाउंट भी पता हो और हमें इंटरेस्ट भी पता हो तो फिर सवालों को बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हर डेटा अवेलेबल है, ओके। अब अगर 3 साल की बात किया जाए तो ऐसे सिचुएशन में सेम अगर रेट हमारा 10% है तो हमारा फॉर्म हो जाता है 1/10, क्लियर। उसके बाद इसे हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद 3 साल होने की वजह से इसे हम क्यूब कर लेंगे, ठीक है। इसे हमेशा दिमाग में रखना है। जब इसे हम क्यूब कर लेंगे तो हम पाएंगे 131, 1331 और इसे पाएंगे हम 1000। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, प्रिंसिपल हमें मिल जाता है 1000, अमाउंट हमें मिल जाता है 1331 और इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाता है 331। इन बातों को हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ भी हमें 3 डाटा मिल गया, यहाँ पर भी हमें 3 डाटा मिल गया, ठीक है। और जब तीनों डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसे सिचुएशन में हम सभी सवालों को बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि हमें इस चीज को हमेशा याद रखना है और ऐसे ही चीजों को हमें डील करना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है लेकिन टाइम हमारा 21/4 इयर्स है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तब हम चीज़ों को कैसे डील करेंगे। 2 इयर्स के लिए तो हमने समझ लिया, 3 इयर्स के लिए भी हमने समझ लिया, लेकिन जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तब हम रेट परसेंट्स को कैसे डील करेंगे। तब ऐसे सवालों को डील करने के लिए सिंपली हम जैसे पहले सीख चुके हैं, रेट परसेंट हमारा जब रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/10 होगा और इसे फिर जब हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 11/10 हो जाएगा, क्लियर। अब हम समझते हैं, पहले टाइम जो है 2 इयर्स पहले कंप्लीट है, उसके बाद 1/4 ईयर और एक्स्ट्रा गया है ना, तो पहले 2 इयर्स के लिए हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 121/100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद जो 1/4 ईयर है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो 11/10 था उसके साथ में हम इंटू कर लेंगे 1/4 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, यह वैल्यू 11/40 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 51/40 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा फॉर्म जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट हमारा अमाउंट है और नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा प्रिंसिपल है। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे सिचुएशन में है। अभी फिलहाल हम इसे इंटू नहीं करते हैं, इसे हम जस्ट ऐसे रख लेते हैं जिसमें ऊपर वाला पार्ट हमारा अमाउंट है और नीचे वाला पार्ट हमारा प्रिंसिपल है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि हमारा टाइम फ्रैक्शन में हो, फॉर एग्जांपल हमारा जो रेट है वो 10% है लेकिन टाइम जो है हमारा 1/2 ईयर्स है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो 2 साल के लिए तो हमने सीखा, 3 साल के लिए भी हमने सीखा, लेकिन अगर समय फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इसके लिए हमारा रेट का जो रिड्यूस्ड फॉर्मेट है वो क्या है, 1/10 है, ये तो हमें पता है। उसके बाद चूंकि ये 2 साल पूरा कंप्लीट है इसलिए 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम इसे अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में लिख लिए
और उसके बाद उसे हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा 121/100 हमारा ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब 1/2 ईयर को हमें डील करना है, तो क्या करेंगे, हमारा जो रेट परसेंट पहले था 1/10 उसे हम इस फ्रैक्शन ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ रहा है हमारा 1/20, और इसके बाद फिर इसे हम अमाउंट बाय, चूंकि ये अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में है तो इसे भी हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 + 1 21, 21/20। अब हमारा जो टोटल रेट परसेंट को हम डील करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, 121/100 पहले हमारा आया था जो पूरा कंप्लीट 2 इयर्स का था, और उसके बाद हाफ ईयर का जो हम जब हमने रेट परसेंट को डील किया तो हमारा आया 21/20। ये हमारा ओवरऑल रेट परसेंट कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो है 121 × 21 और नीचे जो है 100 × 20। ये ऊपर वाला पार्ट हमें अमाउंट बताता है, नीचे वाला पार्ट हमें प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें CI बताएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ऊपर आ जाएगा 22541 और नीचे आ जाएगा हमारा 2000। ओके, तो ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हम जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर, 541 इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो जानना है वो है, अगर ऐसा लिखा रहे कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 6 इयर्स, हम लिख लेते हैं अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 6 इयर्स। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, तो याद रखिएगा 2 बातें इसमें होती हैं, एक होता है टाइम्स और एक होता है ईयर्स। ओके, साल और गुना। टाइम्स मतलब कितना गुना हो जाता है, तो हमेशा टाइम्स वाले को ध्यान देना है। टाइम्स हमारा 4 टाइम्स दिया हुआ है और ईयर हमारा कितना दिया हुआ, 6 ईयर्स दिया हुआ। तो इसे एक बात समझना है कि हम जब इसे पावर फॉर्म में लाएंगे, एक टाइम्स जो दिया हुआ रहता है उसे हम जितना हो सके पॉसिबल लोएस्ट पावर फॉर्म में लाएंगे। इट मीन्स 4 जो होता है वो 2 का पावर 2 होता है ना, तो पावर में जो बनता है वही हमारा 6 के इक्वल होगा। बस इस बात को हमेशा समझिएगा। ठीक है, कभी भी आपको अगर ऐसा कहा जाए तो अब इस बात को समझिए कि यहाँ 2 के बराबर 6 है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि कोई रुपया 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ओके, तो 3 गुना टाइम्स में 3 बोल रहा है इसलिए हम 3 लिखेंगे। 3 को तो हम पावर में नहीं ला सकते तो 1 लिखेंगे, और वो कितना कहा, मान लो 6 इयर्स में अगर 3 गुना हो जाता है तो ये इक्वल्स टू 6 होगा। अगर 8 सालों में 3 गुना हो जाता है तो 1 के बराबर 8 होगा। बस इसे इस फॉर्मेट में लिखना आपको सीखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसे यूज हम कैसे करेंगे, हम सवालों में सीखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं CI और SI के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि CI और SI के डिफरेंस के बारे में हमने जो पहले सीखा था उसी मेथड से हम CI और SI को निकालकर उसके डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। लेकिन CI SI के रिस्पेक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूलाज याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। अगर 2 सालों की बात की जाए, अगर 2 इयर्स की बात की जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा प्रिंसिपल का R% का R% होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसी चीज को हम मॉडिफाई करके P × R/100 टू द पावर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने में हमें सुविधा होती है। ठीक है, अगर यही डिफरेंस 3 सालों के बारे में बात की जाए तब CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पहले हमारा जो था 2 साल का उससे जैसा का वैसा लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद और एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या है, वो है R/100 के साथ +3 जोड़ लेना है, क्योंकि ये 3 साल का था।
बस इतनी बातों को याद रखना है, ये आपको CI/SI के डिफरेंस को निकालते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब हम रेशियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, है ना, ये एक सोचने वाली बात है। जब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ रहे, आपका रेट परसेंट दिया हुआ रहे, अगर ये दोनों चीज़ आपका दिया हुआ रहे तो ऐसे परिस्थिति में हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए बस आपको एक रेशियो याद रखना है कि 2 इयर्स के केस में आपको रेशियो याद रखना है 2:1। ठीक है, ये 2:1 में क्या क्या है वो समझ लेते हैं। ये पूरा कंप्लीट जो आपका 2:1 है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपका CI है। ओके, और आपका जो सिर्फ 1 है, ये 1 जो है आपका CI और SI का डिफरेंस है। क्लियर। 3 इयर्स के केस में आपका ये रेशियो 3:1 है। ओके, और इस 3:1 में ये जो पूरा का पूरा है ये आपका CI है। ठीक है, और आपका ये जो 3:1 वाला जो पार्ट है ये आपका CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम रेशियो को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ₹1000 है। ठीक है, और हमारा रेट परसेंट 10% है। अगर हमें 2 साल के लिए अगर बोला जाए तो हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए 2 वर्षों का, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले ₹1000 का 10% पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा, ₹100 आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगेन चूंकि 2 वर्षों के लिए तो 2 बार सेम चीज अप्लाई करेंगे, फिर जो ₹100 आया उसका फिर से हम दोबारा 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ₹10 आया। ठीक है, क्लियर बात। अब हम रेशियो हमारा 2:1 है, तो पहले जो हमारा आया था ₹100 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाद में जो हमारा आया था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कितना हो जा रहा है 200, और यहाँ हो जा रहा है 10। इट मीन्स व्हाट, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 210। क्लियर। अगर यही डेटा 3 सालों के लिए कहा जाता, फिर से हम 10% का फिर से हम 10% निकालते, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारा आ जाता है आंसर 1। तो अब हम रेशियो अप्लाई करते 3:1 में, तो हम क्या करते 3 × 100, ओके, फिर प्लस 3 × 10, फिर प्लस 1 × 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 331। क्लियर। और ये होता हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम रेशियो मेथड में जब सवालों को बनाएंगे ऐसे ही चीजों को हम अप्लाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट्स की। चार्ट को हम कैसे बनाते हैं और चार्ट को हम कैसे समझते हैं, चलिए अब हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं 10%, ओके, और टाइम हम ले लेते हैं 3 इयर्स, ओके, ताकि आप चार्ट को बेहतर तरीके से समझ सको। चार्ट में होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर। इसे हम ऐसे एक खांचा बना लेते हैं और फिर समझने के लिए हमें सुविधा होती है। ये होता है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, ये होगा हमारा सेकेंड ईयर के लिए, और ये होगा हमारा थर्ड ईयर के लिए। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो है ₹1000 का 10% कितना होगा, हमने पहले निकाला था। ₹1000 का 10% हमारा ₹100 होगा। फर्स्ट ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट ₹100 होगा, लेकिन पहले ईयर का कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹100, अगर आपसे पूछा जाए पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो भी आंसर होगा ₹100। क्लियर। अब सेकेंड ईयर में अगर हम चलेंगे तो सेकेंड ईयर हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 100 ही बनेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा क्यों, क्योंकि हमारे पास पिछले साल का ब्याज था। तो ब्याज के ऊपर जब ब्याज बनेगा, तो जब इसका इंटरेस्ट हमारा बनेगा तो 100 का फिर से 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा ₹10 हो जाएगा। क्लियर। जब हम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो ₹100 बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऊपर जितने सारे रुपए हमारे गए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उन सभी के ऊपर फिर ब्याज के ऊपर ब्याज बनेगा। तो ₹100 के ऊपर, इस ₹100 के ऊपर फिर कौन सा ब्याज, ₹10 फिर बन जाएंगे। इस ₹100 के ऊपर फिर हमारा ₹10 बन जाएंगे, और ये जो ₹10 है इसके ऊपर फिर हमारा 10% लग के ₹1 बन जाएगा।
तो ये जो चार्ट हमारा प्रिपेयर हो गया, ये चार्ट हमें बहुत कुछ बताता है। पहला बॉक्स हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। सेकंड बॉक्स हमें बताता है इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, और थर्ड बॉक्स हमें बताता है इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। क्लियर? और ये पूरा का पूरा जितना हमारे पास नंबर्स आए हुए हैं, ये पूरा का पूरा नंबर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हम सारे को जोड़ लेंगे तो 100, 100, 100, 300, 330 और ये एक 331, 331 इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। और हमारे एसआई के ब्लॉक में जो है वो सिर्फ एसआई बताता है, तो हमारा एसआई यहाँ कितना है, 300। क्लियर? और हमारे सीआई के ब्लॉक में जो दिखता है वो हमें सीआई नहीं होता है, एक्चुअली वो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है जो कि 31 है। ठीक है, तो आपने समझा कि चार्ट को हम कैसे बनाते हैं और चार्ट हमें कितना इंफॉर्मेशन देता है। चार्ट हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देते हैं, इसीलिए जब भी हम सवाल में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें चार्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हमने समझा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के जिसमें हम सजेशंस आपको सजेस्ट करेंगे उसमें हम इन सभी मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, और आशा करते हैं कि आप इन सभी मेथड से कनेक्ट हो पाओगे और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सजेशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।